हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में फिर से एक ओसीडी केस के बारे में बताने वाली हूँ और आप जानते ही हैं कि कितनी खुश हूँ मैं इस रिकवरी स्टोरी को बताते हुए। मुझे बेहद ही खुशी होती है जब कोई ओसीडी सफ़र वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। चलिए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे धीरे धीरे ओसीडी बना और किस तरीके से ठीक हुई। देखिए, ये जो लेडी है इनको धार्मिक ओसीडी हो गया, रिलीजियस ओसीडी। अब कैसे हुआ इनको? जब ये छोटी थी तो घर में काफ़ी धार्मिक माहौल था। अच्छी बात है, काफ़ी धर्म की चर्चा होनी चाहिए और अच्छी तरीके से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन घर में क्या था, थोड़ा छूत अछूत का भी बहुत वो था, शुद्ध अशुद्ध ये सब चीज़ें बहुत थी। तो इनकी माँ जब पूजा करती थी तो क्या था, अगर छोटा बच्चा भी जैसे कई बार ऐसे आ जाते हैं हाथ नहीं धोते, तो वो बहुत ज़ोर से डांट देती थी और बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट कर फिर बच्चे को पूरे हाथ पैर अच्छी तरह से धुलवाती थी, मुंह धुलवाती थी और बोलती थी भगवान नाराज़ हो जाएंगे अगर तुम अच्छी तरीके से भगवान की पूजा नहीं करोगे, विधि विधान फॉलो नहीं करते हैं तो भगवान कृपा नहीं करते हैं। इस तरीके के कुछ माहौल में ये बड़ी हुई। जब माहौल में ऐसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे जो भी वातावरण देखता है उसी से तो सीखता चला जाता है, उसके मन में वो बैठता चला जाता है। तो बहुत छोटी सी 4-5 साल की उम्र से ही इनके अंदर वो पूजा का भाव कि हाथ पैर अच्छी तरीके से धोने हैं और शुद्ध होकर ही पूजा करनी है, झूठन के हाथ नहीं लगाने हैं। अगर कोई भी व्रत आते थे, चाहे वो जन्माष्टमी का आ रहा है या कोई भी इस तरीके से, तो वो व्रत रखवाती थी बहुत छोटी ही एज से बच्चे को। उस टाइम उनको खाने पीने को नहीं दिया जाता था और झूठ सच का बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल रखा जाता था। तो यही सब देखते देखते ये बड़ी हुई। तो इन्होंने मुझे बताया कि 12-13 साल की उम्र तक इनका काफ़ी रुझान जो था वो भगवान के प्रति हो गया था और ये सारे रिचुअल्स जो भी इनके घर में होते थे वो सब फॉलो करने में ये भी बहुत ध्यान रखती थी। और जो इनका छोटा भाई था उसको भी ये कि ये झूठे हाथ ना लगा दे, सब बहुत ध्यान रखते थे। तो ये सब चीज़ें करते करते ये बड़ी हुई। अब बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत ऐसी चल नहीं रही थी क्योंकि ऐसा कोई बीमारी नहीं थी। नॉर्मल पूजा करना था तो उस वक्त नहा कर पूजा करती थी और शुद्ध अशुद्ध का, झूठ सच का इस तरीके का ध्यान रखती थी। होते होते इनका कॉलेज भी ख़त्म हो गया। अब कॉलेज इनका ख़त्म हो गया, इन्होंने इंजीनियरिंग करी। अब इंजीनियरिंग करी इन्होंने तो इस टाइम पर क्या हुआ कि इनकी ही एक क्लासमेट ने इनको एक गुरुजी से मिलवाया। अब गुरुजी से मिलवाया तो गुरुजी इनको काफ़ी ही लाइक अंदर स्पिरिचुअली पूरा अफेक्ट कर गए इनको। जब इन्होंने उन गुरुजी को देखा तो काफ़ी इनके मन में उनके लिए भाव पैदा हुए कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे करनी है। और अच्छा, तो क्योंकि कोई इंसान धार्मिक को पहले से ही और उसके मन में इस तरीके से, और जो गुरुजी हैं वो भी धर्म का ही प्रचार कर रहे थे, तो उनके मन में उनके लिए एक और भाव इस तरीके से पैदा हुए कि करना है। तो उन्होंने गुरु नाम ले लिया। तो बहुत लोगों ने गुरु नाम लिया हुआ होता है, तो उनकी बताई भी जो कुछ प्रैक्टिसेस थी, जो नाम जप वगैरह करने होते थे, वो उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने करने शुरू कर दिए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के लिए बोला गया, जैसे कि आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे, आप नॉनवेज नहीं खाओगे, और अगर आपकी शादी भी होगी उसके बाद भी अगर आपको ये करना है तो आपको थोड़ा सा अपने पति से दूरी बना कर रखनी है, जिस भी दिन आपका व्रत होगा। ये सब चीज़ें इनको इस तरीके से वहाँ पर सुनने को मिली। तो वो सब चीज़ें इनको सुनने को मिली और भी, और अलग अलग शास्त्रों का जो पाठ ज्ञान है वो भी इनको मिला। कि जैसे इनको जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया वो ये इफ़ेक्ट किया गया कि जो भी औरत और आदमी का मिलन होता है वो बस संतान की उत्पत्ति के लिए होता है, और बाकी वैसे औरत और आदमी को आपस में संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सब चीज़ें इनको अंदर अंदर थी। तो इन्होंने नाम जप करना और जो इनकी पूजा पाठ थे वो सब कर रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर इनकी शादी हो गई। अब जब इनकी शादी हो गई तो शादी के बाद तो जीवन आपको पता ही है, लड़कियों का बदल जाता है। तो वहाँ पर अब जब शुरुआत में शादी मतलब इनकी हुई तो इनका माइंडसेट था कि भाई संतान उत्पत्ति करनी है, तो फिर हस्बैंड से सेक्सुअल रिलेशनशिप में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनकी शादी के कुछ महीने आराम से गुजर गए क्योंकि इनके माइंड में ये था कि भाई मुझे शादी करनी है तो बच्चा तो पैदा करना ही है, तो फिर तो ऐसा करना ही होगा। तो ये आराम से अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती, सेक्सुअल रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करते। इस तरीके से ये होते होते इस तरीके से इन्होंने कंसीव कर लिया। अब इन्होंने कंसीव कर लिया और इनको श्योर हो गई इनकी प्रेगनेंसी। अब इनके दिमाग में वो जो बात थी कि हस्बैंड वाइफ को तभी तक सेक्स करना होता है जब तक कि कोई प्रेगनेंसी ना हो जाए, उसके बाद सेक्स करना गलत होता है एज़ पर शास्त्र। इस तरीके से इनके दिमाग में था। तो इन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया।
पहले तो अपनी हेल्थ का बहाना बनाकर इन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और प्रेगनेंसी में हस्बैंड ने भी समझा कि भाई हो सकता है कि इसकी वास्तव में तबीयत ठीक ना हो, और प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज़ में डॉक्टर ने भी इनको बोला कि थोड़ा सा अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो सब चीज़ें इनके ओसीडी पैटर्न को ग्रो करने में मदद कर गई। ये कर तो उस रिलीजियस बिलीफ की वजह से कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो इनका पार्ट, तो इन्होंने पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में जो सेफ मंथ्स होते हैं उसमें भी कभी अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने दिया, और इस तरीके से उन्होंने निकाल दिया वो पीरियड इस तरीके से। हस्बैंड को भी बस यही लगा कि भाई ये इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसकी तबीयत प्रेगनेंसी पीरियड में ठीक नहीं रहती है, तो उधर से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि पूरा सपोर्ट था कि चलो कोई बात नहीं। अब बेबी भी डिलीवर हो गया, तो रेस्ट पीरियड के बाद भी 2-2.5 महीने के बाद भी अब हस्बैंड इनके पास आना चाहें तो ये फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर, अब यहाँ हस्बैंड का रिएक्शन आना शुरू हो गया कि ये क्या बात है भाई, क्यों मैं पास नहीं आ सकता, इसमें क्या चीज़ है। तो शुरू में तो ये कुछ बताए ना, अब हस्बैंड इस बात से थोड़ा इरिटेट होने लगे, उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं और उनको कुछ पता भी नहीं था, वो अपनी जगह सही थे कि उन्होंने बात करी। तो जब इन्होंने बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि और 2-4 महीने निकाल दिए और बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को टच भी ना करने दें, ये कि अगर पास आएंगे टच करेंगे तो फिर वही सब रिलेशनशिप होगा और ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो पैदा हो गया है, अब क्या मतलब बनता है सेक्स करने का। तो इस तरीके से इन्होंने, जब ये परेशान होती थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, तो इन्होंने फिर और ज़्यादा धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, और ज़्यादा नाम जब शुरू कर दिया इन्होंने, और लोगों से बात करी, जो भी इस तरीके की पूरा इनका संघ होता है कि जो भी इनके साथ उस नाम जप वाले गुरु के शिष्य थे, तो सब ने यही बोला कि नहीं देखो ये सही नहीं है, गुरु नाम लिया है तो फिर गुरु जी की बात तो फॉलो करनी पड़ेगी और दूरी तो बना कर रखनी पड़ेगी इस तरीके से। तो फिर उनकी बुद्धि और ज़्यादा इस तरीके से ऐसी हो गई, तो उनको अब ये लगने लगा कि नहीं, अगर मैंने गुरु की जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसको पालन नहीं किया है, जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना गलत हो जाएगा। और इनके मन में शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ पहले से वो बीच में जो इनके दिमाग में जो कंडीशनिंग हुई हुई थी बचपन की, जो इनकी माँ से कंडीशनिंग हुई हुई थी, वो भी ऑलरेडी हावी थी। तो वहाँ तक तो सब निभा रहे थे कि सुबह उठते ही नहा लेती थी, पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती थी, किचन में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखती थी। तो वो सब लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी आदत है भाई घर में किसी की बहू की। लेकिन हस्बैंड को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि भाई मुझसे इतनी दूरी क्यों, अब बेबी डिलीवर हुए बेबी इतने महीने हो गए हैं। तो वहाँ पर एक दिन झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब इन्होंने बताया कि मैंने जो गुरु नाम ले रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें सही नहीं है, जब तक बच्चा नहीं था जब तक अलग बात थी। अब हस्बैंड ने इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया और उन्होंने इनके गुरुजी को उल्टी सीधी कुछ बातें बोल दी, ऐसे डायरेक्टली नहीं, गुस्से में अपने ही घर में कुछ गुरु को थोड़ा तू तड़ाक से और इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं ये वो ऐसे करके इन्होंने बोल दिया इनके हस्बैंड ने। अब ये बात इनके लिए और भी ज़्यादा वो हो गई कि गुरु अपमान यानी कि भगवान का अपमान, क्योंकि गुरु धरती के भगवान और भगवान अपमान और भगवान का अपमान, ये तो फिर तो सब कुछ ऐसे कृपा सब कुछ चली जाएगी और मेरी को कोई समझ नहीं रहा है। तो वो सब चीज़ें इनके अंदर फियर बैठ गया। तो इन्होंने लेकिन अपने हस्बैंड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया। उस वजह से लड़ाई झगड़ा इनके घर वालों को बुला लिया गया। लेकिन अब इनकी माँ भी सपोर्ट करने लगी अपनी बेटी को कि सही तो कह रही है ये, शास्त्रों में तो यही लिखा है। फिर लेयर्स खुली कि उन्होंने भी कभी अपने बच्चों के पैदा करने के बाद अपने हस्बैंड को खुद को हाथ लगाने नहीं दिया। उनके हस्बैंड भी यानी कि इस लड़की के जो फादर थे वो भी इस बात से बड़े व्यथित रहे, लेकिन उनकी शादी जैसे तैसे चलती रही। लेकिन इसके हस्बैंड को ये गवार नहीं था बिल्कुल भी कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये सब क्या फिजूल की बातें हैं। और मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, शादी से पहले ही अगर ऐसी बात थी तो फिर मेरा डिसीजन होता मैं शादी करता या नहीं करता। ये तो मेरे साथ चीटिंग है इस तरीके से। तो वो लड़ाई झगड़ा फैमिली ड्रामा बहुत बुरी तरीके से होने लग गया इस तरीके से। और पता करा गया कि वे वो कौन से गुरु हैं कि जो घर में आग लगवा रहे हैं इस तरीके से। बट गुरुजी से लड़कर क्या होना है, वो तो गुरुजी तो न जाने कितने लोगों को बात बताते होंगे ऐसे, लेकिन कौन किस चीज़ को दिमाग में बिठा लेता है। अब ऐसे तो फिर बाद में पता लगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे सभी ने बताया है कि इस तरीके से, लेकिन सब लोग नहीं फॉलो करते। वो अपने गृहस्थ जीवन में भी सही रहते हैं और धर्म को या स्पिरिचुअलिटी को वो नॉर्मल वे में फॉलो करते हैं। लेकिन इनके अंदर वो जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग थी इन सब चीज़ों की, जो उन्होंने सुना हुआ देखा हुआ अपने घर में था इस तरीके से, तो वो सब चीज़ें इनको क्लिक करने लगी। अब इनको ये भी पूरे फ्लैशबैक्स आने लगे कि हाँ, मैंने भी अपने माँ बाप को हमेशा अलग अलग कमरों में सोते हुए देखा है। भाई बचपन में तो उनको पता नहीं चला कि माँ बाप
ऐसे शारीरिक दूरी बना रहे हैं। लेकिन जब ये बड़ी हुई और इनको ये सब चीज़ें हुई तो तब इनको भी क्लिक करने लगा, पूरी पिछली बातें भी बचपन की याद आने लग गई कि ऐसे ऐड ऑन होता चला गया इनके दिमाग में इस तरीके से। तो वो सब चीज़ों से और स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ, मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी, मेरे पापा को हाथ नहीं लगाने देती थी और ये गलत ही है। तो वो सब चीज़ें करते इनके दिमाग में जो ट्रिगर हुई वो थॉट्स यही है कि अगर मैंने पति के साथ सेक्स कर लिया तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, फिर मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकती, और भगवान की पूजा आराधना नहीं करेंगे, गुरु नाम नहीं लेंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, बुरा हो जाएगा। ये इनके दिमाग में बैठ गया। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन गया, क्योंकि पति तो डाइवोर्स के लिए बिल्कुल तैयार कि अगर ऐसा ही तुम्हारा डिसीजन है तो मुझे तो तलाक चाहिए, मुझे तो गृहस्थ जीवन में रहना है, मुझे तो इस तरीके के एन्जॉयमेंट में भी इंटरेस्ट है, मैं नहीं बोल सकता, मुझे तो पहले बताना चाहिए, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। ये तैयार नहीं, और इनके दिमाग में वो फियर हावी हो गया बुरी तरीके से कि अगर मैंने इस तरीके का किया तो मैं तो रोज़ ही अशुद्ध होंगी, फिर मुझे घंटों तक नहाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा और शुद्ध होने के लिए। क्योंकि इन सारे प्रोसेस में क्या है कि अगर आप कुछ ऐसा करते भी हैं तो उन्होंने शुद्ध होने के भी धार्मिक उसमें या जो गुरु ने कुछ बता रखा है कि अगर आप कभी ऐसा हो भी जाए, आप फंस भी जाएं, तो आपको इस तरीके से पूरा प्रोसेस नहाने धोने का और इस तरीके से शुद्ध होना है आपको। तो वो सब चीज़ें इनके दिमाग में एक फियर की तरह बैठ गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने से, लड़ाई झगड़े होने से इनके माँ बाप इन्हें मायके ले आए। हालांकि इनके पिताजी तो खुद सफ़र किए हुए थे, उनकी कोई मतलब चलती नहीं थी लेकिन घर में, तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इनकी माँ इनके फुल सपोर्ट में थी, और माँ अपनी बेटी को घर ले आई। आपस की देखा जाएगा, जब सुलझेगा, फ़िलहाल तो मैं ले जाती हूँ अपनी बेटी को। तो बेटी को और ज़्यादा इस चीज़ का सपोर्ट मिल गया, और उसका ये चीज़ कि नहीं, मुझे हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करना है या समझना नहीं है इस चीज़ को, वो अपने उसी उसमें। और लेकिन क्योंकि अब वो ट्रिगर हो गई थी ओसीडी, और दिमाग में यही था, अब वो जो एक था कि हस्बैंड से कांटेक्ट करूँगी तो अशुद्ध हो जाऊंगी, और फिर भगवान की पूजा कैसे करूंगी और कृपा कैसे होगी, ये सब अब एक जनरलाइज्ड रूप में इनके अंदर फैलने लगा। पति से दूर होने के बाद भी, अपने मायके जाने के बाद भी इनको वहम होने लग गया कि जैसे कि रात को ही सोती थी तो उनको वहम लगा कि इनको कोई छू रहा है। अब मायके में कौन छुएगा, तो ये उठकर भी जब देखती थी तो कोई नहीं था, लेकिन वो फीलिंग ये बताती है इतनी रियल लगती थी, ऐसा लगता था कि कोई इनको छूने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से कि अशुद्ध हो गई हैं। तो इनको इस तरीके का एक सपना सा बनता था इनके दिमाग में, एक इमेजिनेशन सी होती थी कि इनको किसी ने टच कर दिया है, ये अशुद्ध हो गई हैं, और वो अशुद्ध होने में फिर ये पूरा शुद्ध होना, इन्होंने धीरे धीरे रिलीजियस ओसीडी इनकी शुरू हुई, धीरे धीरे इनका नहाने का ऐड हो गया। बाकी ये हाथ वाथ बिल्कुल नहीं धोती थी, ऐसा नहीं कि कोई चद्दर या कुंडे वुंडे छूने में इनको कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं था इनको, बस इनको जब भी वो फीलिंग आती थी कि ये हो गई है, और ये उसके लिए नहाती थी। एक इनका एक सर्टेन फिक्स पैटर्न था जिससे इनको नहाती थी, और इनको उस तरीके से नहाने में पूरे 20 मिनट का समय लगता था, वो स्टेप्स इन्हें फॉलो करने होते थे। तो ये इनको प्रॉब्लम हो गई। तो आप देखिए कि पति से इतना दूर रहने के बावजूद भी इनको इस तरीके के ऐसे भ्रम होने लग गए, जो कि ओसीडी वालों को कॉमनली ऐसे होते हैं। तो अब ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं बहुत बड़े ट्रैप में हूँ, और इस तरीके से मुझे बीमारी ने मतलब अपनी चंगुल में पकड़ लिया है। तो जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, और ये सब चीज़ें दिन में बैठे बैठे भी इस तरीके की इनको ऐसे फीलिंग आने लगी, इमेजिनेशन होने लगी कि जैसे किसी ने आकर पीछे से इनको टच कर दिया है और ये अशुद्ध हो गया। और वो टच भी इनको सेक्सुअल टच लगता था कि जैसे किसी ने सेक्सुअल टच कर दिया है। तो वो चीज़ वहम, और इनका जब ये नहाना धोना 2-2, 3-3 बार भी होने लगा दिन में, 20-20 मिनट के लिए भी अगर आप दिन में नहा रहे हो 2-3 बार, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। छोटा बच्चा आपके पास है, उधर से ससुराल वाले भी प्रेशर बना रहे हैं तलाक का कि हमें फ्री करो, तो वो सब स्ट्रेस में इनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। बहुत बुरी हालत हो रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो। अब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो इनके अंदर के कोर बिलीव्स थे, जो पहले की जो इनकी कंडीशनिंग थी, वो इनका दिमाग उस तरफ जाने ही नहीं दे रही थी कि ये मैं किसी बीमारी का शिकार हो गई हूँ, ये कोई दिक्कत है, नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन ये काफ़ी परेशान थी। तो फिर जब इनकी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो एक दिन इनका जो भाई था उसको लगा कि कुछ तो बात है, ये कुछ तो परेशानी है। तो उसने फिर इस तरीके से सर्च करा होगा, और उसको सर्च करते करते पता चला कि ये भी एक तरीके की बीमारी होती है, जिसमें भगवान के प्रति डर या कुछ गंदे विचार आना, कुछ इस तरीके से, मतलब ये एक ओसीडी होती है जिसमें एक रिलीजियस थीम भी होती है, और इस तरीके से कुछ भगवान से रिलेटेड डर पैदा होना, या भगवान के लिए कुछ गंदे विचार आना, या फिर कोई और सेक्सुअल थीम रिलीजियस उसके साथ ऐड हो जाती है। तरह तरह के मिक्स बैग की तरह ये इस तरीके का ऑब्सेशन किसी इंसान को हो जाता है, ये बीमारी है।
तो उसको समझ में आया कि मेरी माँ को भी ये ऑब्सेशन था, लेकिन क्योंकि मेरे फादर ने कभी ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया नहीं और वो दब के रह लिए, तो इसलिए माँ का उजागर नहीं हुआ। लेकिन इधर मेरी बहन के हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन उठाया है, तो इसका ये वो हो गया। और इसको अब जो ये लग रहा है कि जो हर समय वहम से होते रहते हैं, ये बीमारी की वजह से लग रहा है, इसका इलाज कराना चाहिए। तो भाई ने जब इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि भाई भी बड़ा हो चुका था, तो उसने विरोध किया घर में अपनी माँ का, अपनी बहन का, और फादर को भी उसने हिम्मत दी कि आप क्यों नहीं बोलते हो कुछ, आपके चुप रहने की वजह से ये घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, भड़कने लगा वो। तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा उन जब माँ बेटी को इस तरीके, क्योंकि माँ बेटी दोनों एक साथ मिल गई थी, जब ऐसा हुआ कि माँ लगातार सपोर्ट कर रही थी अपनी बेटी को, क्योंकि उनको खुद ही प्रॉब्लम थी, ये तो वो सपोर्ट कर रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब भाई ने बहुत सीरियसली इस मैटर को लिया, तो वो ज़बरदस्ती अपनी बहन को, जो कि बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी, साइकेट्रिस्ट के पास ले गए कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाते हैं, इसको बीमारी गई है। तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि इनको ओसीडी हो गया है। तो वहाँ पे क्या था कि उनको ओसीडी हो गया, उन्होंने दवाई दिया, तो वो दवाई खाने को तैयार नहीं। वो दवाई खाने में बहुत ज़्यादा नाटक दिखाने लगे। अब फिर भाई ने साइकेट्रिस्ट से बात करी कि वे तो दवाई भी खाने को तैयार नहीं है, तो फिर मिला कर देने वाली कि खाने में मिला कर दो दवाई, वो दवाइयाँ दी गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनकी कंडीशन को थोड़ा सा ऐसा किया गया कि हाँ, सुनने समझने की उसमें हालत में आ जाए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अब वो कंपल्शन कर रही थी। तो अब जब 7-8 महीने इस तरीके से दवाइयाँ दी गई, मिला कर बड़ा मुश्किल से कभी देने का मौका लगा, कभी नहीं लिया गया, तो थोड़ी थोड़ी कंडीशन आने लगी। तो भाई ने ही सबसे पहले बहन से बात करी कि उसको समझाने की कोशिश करी गई कि देख, तू पढ़ी लिखी है, समझ, तूने और मैंने बचपन से इस तरीके का माहौल देखा है, और हमारी मम्मी को प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये तुझे बिलीफ पास ऑन करे हैं, या ये जो तू गुरु के चक्कर में पढ़कर अपना घर खराब कर रही है, ये समझदारी नहीं है। तो लेकिन पूरी तरह से बात समझ में नहीं आ रही थी। भाई से भी बचना चाहती थी वो, लेकिन भाई भी हो तो कमाल का ऐसा ही हो, उसने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने भी दिन रात एक कर दिया अपनी बहन को समझाने में। और उसने घर में ही बहन की इतनी काउंसलिंग करी कि उसका फाउंडेशन तैयार कर वो मेरे पास लाया था। उसको पता था कि मेरी बहन अब अड़ियल हो चुकी है, और जो रिलीजियस बिलीफ है वो इतनी आसानी से टूटते नहीं। उसने खूब रिसर्च कर ली थी, खूब वीडियोज़ वगैरह देख के उसने काफ़ी खुद समझा था इस कंडीशन को। तो उसने 6-7 महीने अपनी बहन पर पहले घर में ही लगाए, उसकी खुद की बहुत काउंसलिंग करी, लेकिन उसे पता था कि प्रोफेशनल की हेल्प तो तभी भी चाहिए। तो बेचारा दवाइयाँ मिला के देता और इस तरीके से वो करता, और उधर उसके ससुराल वालों को भी इस तरीके से रिक्वेस्ट करता रहता कि जीजा जी आप थोड़ा संभलिए, उसको बीमारी हो गई है, ये वो। उसको भी उसने कॉन्फिडेंस में लिया कि मुझे 1-1.5 साल का टाइम दीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो मैं खुद ही आपका तलाक कराऊंगा। इस तरीके से वो करके उसने वहाँ से भी आश्वासन लिया कि चलो भाई, बीमारी हो गई तो ठीक करते हैं। उधर ससुराल वाले भी थोड़े शांत पड़ गए कि ठीक है, एक मौका दे रहे हैं, अगर इसे ठीक कर सकते हो तो शादी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन शर्तें हमारी यही हैं। तो उसने, भाई ने कमाल की मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, इतना लंबे समय तक चोरी छुपे दवाई देना किसी को, और इस तरीके से लगातार समझाना। तो धीरे धीरे दवाइयों का असर जब आना शुरू हुआ, जब उसके लगातार समझाने पर कुछ उसके दिमाग पे जाना शुरू हुआ, और उसकी फाउंडेशन इतनी हो गई कि वो अब काउंसलिंग लेने के लिए तैयार हो, तब जाकर उसका भाई एक काउंसलर के पास पहले वो लोग हो गए, लेकिन वहाँ पर किसी वजह से उनका बॉन्ड नहीं बन पाया। फिर इस तरीके से वो घूमता फिरता मेरे पास केस आया। तो तब तक उसकी हालत थोड़ी ऐसी थी कि वो सुनने समझने के लिए तैयार थी, क्योंकि अब उसको भी रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सब चीज़ें, इतने लोग इस मनुष्य जीवन में रहते हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं, भगवान की कृपा तो उन पर भी रहती है। तो उसको जब इनिशियली अपने आप से कनेक्ट किया गया, तो थोड़ा सा अभी भी मन में ये था कि नहीं, क्यों ही बदलना है, जो मुझे लग रहा है वो ही सही है। तो जैसे होता है ना, कुछ क्लाइंट तंग करने वाले, तो उन्हीं में से ये एक केस था। लेकिन 5-7 सेशन के बाद वो धीरे धीरे बॉन्ड बनने लग गया, और फिर वो चीज़ें समझ में आने लग गई, और इतना पक्का अंदर का जो ऑब्सेशन था, जो एक झक की तरह बैठ गया था, उसको धीरे धीरे एक्सपोजर से और सीबीटी की मदद से जो है ना ठीक किया गया। पहले तो सीबीटी बड़ी लंबी चलानी हुई, क्योंकि एक्सपोजर जो कराना था उसके लिए तो बिल्कुल ही रेडी नहीं, ऊपर से उस एक्सपोजर के लिए हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए था। अब हस्बैंड तो पहले से इतना नाराज़ बैठे हैं कि जो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो भाई ने कहा मेरी जिम्मेदारी है, जब एक्सपोजर का वक्त आएगा तो मैं जो है ना पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा, मैं जीजा जी को कन्विंस करूँगा। तो वो सब चीज़ों में पहले सीबीटी बड़ी लंबी चली इसमें, और सीबीटी लंबी चलने के बाद जब पूरा माइंड सेट अच्छे से किया गया, तो फिर एक्सपोजर्स कराया गया और एक बैलेंस बिठाया गया। वो जो बिलीफ थे उनको तोड़ा गया, जो प्रीवियस चाइल्डहुड कंडीशनिंग थी उस सबको हिप्नोथेरेपी की हेल्प से रिप्लेस किया गया।
और बड़ा लंबा समय लगा हमें इस केस में, 2.25 साल हमें इस केस में लग गए, मेहनत करते 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 करते। और मतलब इनिशियली इतने स्लो रिज़ल्ट मिले कि शायद उसके भाई की जगह कोई और भाई या कोई भी इंसान होता तो बिल्कुल हिम्मत तोड़ देता। लेकिन कमाल है ऐसे भाई से भी कि जिसने इतना पेशेंस बनाए रखा और समझा कि नहीं मुझे करना है। तो उसने कहते हैं ना पूरा अपना राखी का फ़र्ज़ ही निभा दिया पूरा। तो उसने बहुत मदद करी और पेशेंस बनाए रखा कि स्पीड कितनी भी स्लो क्यों ना हो, लेकिन मुझे करना है, ठीक करना है पूरा। और करते करते आज ये है कि हिप्नोथेरेपी, CBT, ERP, NLP सबके कॉम्बिनेशन से वो इस बात को समझ चुकी है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई थी, उसने जो भी कुछ आगे बड़े होने के बाद भी सुना पढ़ा कहीं, वो सब भी उसके अंदर इसलिए फिक्स हुआ क्योंकि उसने अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा था और उसके अंदर चाइल्डहुड कंडीशनिंग इस तरीके से थी। और उसने इस बात को समझा कि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मनुष्य जीवन के जो सुख हैं उससे पूरी तरीके से दूर हो जाएं। हाँ, आप किसी के भी और साथ रैंडम सेक्स ना करें, वो गलत है, लेकिन आप अपने पति के साथ ही शारीरिक सुख भोगना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई गलत बात है या आप ऐसा करेंगे तो आप भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो जब इस बात को समझा गया और सारे के सारे कंडीशनिंग को रिकंडीशन किया गया तो धीरे धीरे ये बाजी कहते हैं ना, हम जीत गए। और फिर पूरे 2.25 साल इतना लंबा समय इसकी मेहनत के बाद अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य है भगवान की कृपा से, और उसके भाई के सपोर्ट से उसकी शादी बच गई। हमने तो अपना काम किया ही, लेकिन कमाल है, सारा तारीफ़ मैं उस भाई को देना चाहती हूँ जिसने इतना सपोर्ट किया अपनी बहन को। आज के टाइम में ऐसा भाई मिलना बहुत बड़े नसीब की बात है। सो वो सब चीज़ हम लोगों के सबके कलेक्टिव प्रयास से इतनी बड़ी जंग भी, मुश्किल जंग भी जीत गए और अब वो OCD फ्री लाइफ जी रही है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुशहाल है, सब कुछ शादी के हर शेड का अच्छी तरीके से इंजॉयमेंट करते हुए खुशहाल। और अभी भी भगवान को मानती है, लेकिन अब डर नहीं है। तो भगवान को मानने में डर नहीं होना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करने में इतने वहमबाजी नहीं होनी चाहिए। आराम से अच्छी तरीके से एंजॉय करो। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है मनुष्य जीवन के सुख लेने के लिए, तो लीजिए ना, सही तरीके से अच्छी तरीके से जीवन जिए। इतना डर कर मनुष्य जीवन को ही कष्टकारी बना लेना, जीते जी यहीं पे नर्क पैदा कर लेना अपने लिए, कोई समझदारी थोड़ी ना है। तो जिस तरीके से वो अपने इस जोन से बाहर आई, आप भी आ सकते हैं। विश्वास करिए, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के बाहर आना संभव है। हाँ, इस बात को मैं ज़रूर कहूँगी कि हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है या क्लाइंट कभी कोई खुद तैयार नहीं है ठीक होने के लिए, तो उसको इनिशियली मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको बिना मेडिसिन के ही समझ कर ही अपने अंदर परिवर्तन कर कर ही इस चीज़ से आप बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।